बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यस्रऊन मिनल्लाहि व फतहुन करीब वबश्शिरिल मुमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्जा लहू कमा तुहिब्बु व तर्जा लहू कमा तुहिब्बु व तर्जा लहू। नियत करो, दुआ तक बैठेंगे इंशाअल्लाह। जो तक आ जाएगा उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देहात है, देहात के लोग बड़े अच्छे होते हैं, सीधे भी होते हैं, मानते भी बहुत हैं, हिदायत भी बहुत होती है, मोहब्बत भी बहुत होती है। शहरियों में इतनी मोहब्बत नहीं होती, देहात वालों में मोहब्बत ज़्यादा होती है, उनके दिल भी अच्छे होते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं, कहने का मुझे फर्क नहीं होता। शहरी लोगों के कहने करने में फर्क होता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ये फर्क है शहरियों में और देहात वालों में। अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया के निज़ाम को चलाया और सारी दुनिया को अपनी कुदरत से बनाया। पूरी कायनात को बनाने के लिए अल्लाह ने किसकी सपोर्ट, किसी की मदद नहीं दी। अल्लाह ने अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया कि चलो मैं बना रहा हूँ तुम मेरी मदद करो। मदद वो मांगता है जो कमज़ोर होता है, जो खुद ताकतवर होता है वो मदद नहीं मांगता किसी से। अल्लाह ताकत वाला है और उसको किसी की मदद नहीं चाहिए। हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जितने कायनात बनाई है वो सब ख़त्म होगी, बनाने वाला बाकी रहेगा। अल्लाह ही की ज़ात है जो बाकी रहेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से 7 ज़मीन बनाई और 7 आसमान बनाए। एक आसमान दूसरे आसमान के ऊपर ऐसा है जैसे झोंपड़ी। ये जो हमारी बात है ये अंदर वालों के लिए है, जो पखाने में बैठ करके सुने, बिस्तर पे लेट करके सुने, घर में उनके लिए नहीं। तुम माइक लगाओगे तो आवाज़ बाहर जाएगी। तो ये हमारी बात तो उन लोगों के लिए है जो तलब से, मोहब्बत से कुर्बानी दे के आई। जो यहाँ आया ही नहीं उसे क्या सुना मैं। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफ़र 500 साल का है। एक आसमान से दूसरे आसमान का सफ़र 500 साल। और 7 आसमान बनाए। अल्लाह ने अपना अर्श बनाया, कुर्सी बनाई। अर्श और कुर्सी, अल्लाह के पौध से कुर्सी चूं 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 बोलती है। जैसे भारी साज भी चारपाई पे बोल जाए तो चारपाई बोलती है ना, ऐसे वो कुर्सी चूं 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 बोलती है अल्लाह के वजन से। 7 ज़मीन बनाई, नीचे ऊपर, इससे नीचे 7 ज़मीन है। हमारी ज़मीन, इसके नीचे 7 ज़मीन है।
जमीन को अल्लाह ने पानी के ऊपर फैलाया और आसमान को बगैर सतूर के खड़ा किया। देखो तुमने एक मस्जिद बनाई, बीच में भी पिलर लगा दिया सपोर्ट के लिए, तो ऐसा ना हो लेंटर गिर जाए। तो जो इतना बड़ा लेंटर है आसमान, वो कैसे रुका हुआ है? अच्छा तुम गाजियाबाद जाओ तो ये वही आसमान, और तुम अमेरिका चले जाओ तो वही आसमान, एक ही आसमान, लेकिन इसके ऊपर 7 आसमान है। एक आसमान दूसरे आसमान पे ऐसे जैसे झोंपड़ी, ऐसे झोंपड़ी। गांव के लोग समझेंगे हमारी बात, शहर के लोग नहीं समझते, ये जानते हैं झोंपड़ी क्या हो। ऐसे है। अल्लाह ने फरमाया मैंने आसमान को बगैर सुकून के खड़ा किया, और अल्लाह फरमाता है आसमान को मैंने सितारों से सजाया। ज़य्यना समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का मैंने आसमान को सितारों से सजाया। आसमान में रात को देखो कितने फूल खिले हुए हैं। एक बड़ा फूल खिला हुआ जिसको चांद कहते हैं, जैसे फूलों में गुलाब, फूलों का सरदार गुलाब, ऐसे आसमान के सितारों में बड़ा सितारा चांद। फिर अल्लाह ने फरमाया जमीन को मैंने पानी पे फैलाया। एक मिट्टी का डरा बाल्टी में डालो घुल जाएगा। बोलो, बोलते चालते रहियो। हाँ, क्योंकि हम तकरीर नहीं करने के, और तबलीग में तकरीर मकसूद भी नहीं है, ये तो काम है। मिट्टी का डला डालो बाल्टी में पानी में तो घुल गया। दुनिया के अंदर 75% पानी, 25% जमीन, 25%। अब मेरी बात समझ गया नहीं? यूं सोचो 4 आने भर तो है जमीन, और 12 आने के बराबर है पानी। तो पानी ज्यादा जमीन कम। यह जमीन घुली नहीं आज तक, उस पानी में घुली नहीं, घुल जाती तो नीचे को बैठ जाती। फिर जमीन के अंदर से किस्म किस्म के चश्मे, कहीं कड़वा पानी, कहीं खारा, कहीं मीठा। और एक कमाल ये है, अब मौसम है ठंड का, सर्दी का, हैंडपंप को हाथ लगाओ तो बोलो, और पानी निकला कैसे हुआ गर्म। और गर्मी का मौसम, और हैंडपंप में हाथ लगाओ तो कैसा, और पानी निकला। क्या कर रखा तुमने ये कैसे किया गर्म। एयर कूल सिस्टम अंदर, और वहाँ हीटर लगा दिए, गर्म कर दिए। अकल ये कहती है जब हैंडपंप ठंडा, जमीन ठंडी, तो पानी भी ठंडा, लेकिन पानी गर्म। तो ये काम तो अकल के खिलाफ हो गया। अकल कहती है कुछ और, अल्लाह कहता है कुछ और। अकल किसने बनाई? अकल भी अल्लाह ने बनाई। तो जमीन के अंदर से चश्मे, खारा मीठा कड़वा पानी, गर्म ठंडा पानी, 75% पानी, 25% जमीन, लेकिन खुली नहीं। जमीनों के अंदर से गल्लों का पैदा करना। पपीते की जड़ को खोल कर देखो, एक पपीता भी नहीं, इसमें से पपीता निकल गया। और संतरे में मिठास, किसने भरा अंदर मिठास। और करेलों को कड़वा किसने किया? बोलो,
ये तो रोज देखते हो, मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। करेला कड़वा, सेव मीठा। वही करेला पैदा होता है जमीन में से, वही सेव। एक को मीठा कर दिया, एक को कड़वा कर दिया। कड़वा किसने किया और मीठा किसने किया? फिर अल्लाह ने निजाम चलाया। निजाम सबसे पहले एक इंसान बनाया, उसका नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो हमारा तुम्हारे सबके बाप थे। वो दुनिया के भी बाप थे और सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम। इससे पहले कोई इंसान नहीं था। और कौम थी लेकिन इंसान नहीं था। और कौम थी लेकिन इंसान नहीं था। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया, इसको आदम अलैहिस्सलाम को, तो ताइफ और मक्के के बीच में एक मुद्दत तक पड़ रहा है, वो पुतला बना हुआ। पुतला, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम ताज्जुब करोगे। वो पुतला 40,000 साल तक पड़ा रहा। कितने साल तक पुतला बना? निगाहे रहमत पड़ती रही। कुछ बनाना चाहते थे और बनाइए। उसमें रो डाली, पूरे जिस्म में फैले नहीं थी कि उठ कर भाग लिए। अभी पूरे जिस्म में नहीं गई, रो डाली थी। ये भागने की कोशिश करी, उठने की, तो एकदम गिर गए। अल्लाह ने फरमाया इंसान बड़ा जल्दबाज है। क्या कहा? जल्दीबाजी करता है, बहुत जल्दी। कुरान कहता है इस बात को, जल्दबाज है इंसान, जल्दीबाजी करता है। गिर गए। फिर चूंकि बड़ा काम करना था, अंसारी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको कब पैदा किया गया? आपको कब बनाया गया? आपको फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डालने से 14,000 साल पहले। समझो, ये तो पहले इंसान है। इससे पहले भी कुछ कर चुके हो। आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला पड़ा हुआ था तो शैतान अपनी फौज के साथ उधर गया। शैतान कौन गया? बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, बात समझ में आ जाती तो काम करना चाहिए नहीं? देखो सुनो, खेती का काम समझ में आ गया? खेती का काम समझ में आ गया। अपने बच्चों को भी उसी में लगा दिया। टीवी भी रोटी दे के वहीं पहुंच रही जंगल में कि मियाँ हल चला रहा। सारे बच्चों को भी हल चलना सिखा गए। बोलो जी। तो समझ में आ गया, सबको लगा दिया। दुकानदार की दुकान समझ में आ गई तो खुद भी लग गया और बाद में अपने बच्चों को बैठाने लगा दुकान पर। समझ में आ गई। जब कोई काम समझ में आ जाता तो फिर इसको करते हैं, नहीं करते तो ना समझी है। अकल का काम नहीं, समझ लिया आप फिर भी नहीं करते। शैतान फरिश्तों को तरस देता था। ये देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। शैतान से बड़ा आलिम दुनिया में कोई पैदा नहीं। शैतान से बड़ा आलिम कोई, सबसे बड़ा आलिम। एक बात। दूसरी बात यह कि फरिश्तों को पढ़ाता था, सिखाता था फरिश्तों को। और सबसे बड़ा आबिद, इबादत करने वाला। इससे ज्यादा इबादत किसी ने करी नहीं, कोई कर भी नहीं सकेगा। और सबसे बड़ा आरिफ, इससे ज्यादा अल्लाह को कोई जानता ही नहीं था। सबसे ज्यादा ये जानता था अल्लाह को। लेकिन फिर दरबार से क्यों निकल गया? ऐसा आलिम, ऐसा आबिद, ऐसा आरिफ, और दरबार से क्यों निकाल गया? वरना आशिक नहीं।
बोलो क्या नहीं था? इसमें मोहब्बत नहीं थी, इसमें आशिक नहीं था, इसलिए दरबार से निकल गया। दरबार से जो मस्जिद से मोहब्बत रखे हैं मस्जिद में आएंगे, जिसको बाजार से मोहब्बत है बाजार में रहेंगे। ये चला गया उधर को। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले का मुंह खुला हो गया था, ये अंदर दाखिल हो गया। ये कुदरत अल्लाह ने इसको दी है, छोटा सा भी हो जाता है बड़ा सा भी हो जाता है। और हर आदमी के साथ में एक शैतान रहता है। हुजूर की जो बीवी थी उसने पूछा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया हर आदमी के साथ में एक शैतान रहता है, आपके साथ भी रहता है? तो कैसी बात पूछी? आपने फरमाया हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ में मेरे शैतान ने मेरी बात मान ली, उसने कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। मेरा शैतान तो मुसलमान हो गया, उसने मेरी इताअत कर दी। मकार बहुत है, इतना मकार है कि पेशाब की नली में चला जाता है, छोटा सा बन पखाने के रास्ते में चला जाता है, पखाने के रास्ते में ऐसी ऐसी हरकत करता है, मकार है ना वो। ये जो उधर की तरफ गया, देखा एक पुतला पड़ा हुआ, उसका मुंह खुला हो गया। ये कहने लगा अजीब चीज बना रहा अल्लाह, मुझसे मशवरा भी नहीं किया, मुझे पूछा तक नहीं। मुझे कौन होता है तो तुझे पूछा जाए? तो कौन है और तो क्या चीज है जो अल्लाह अपनी कुदरत से बना रहा, अल्लाह जाने। तो ये आदम अलैहिस्सलाम के खुले हुए मुंह में अंदर दाखिल हो गया, छोटा सा और फिरता रहा, घूमता रहा, सब कुछ देखा, फिर वापस आया। तो इसके दोस्तों ने इससे पूछा, शैतानों ने, छोटे शैतानों ने बड़े शैतान से पूछा क्या देखा? कहने लगे नदी है, इसके अंदर नहर है, पानी है, पहाड़ है, दरख्त है, घास फूस है, घास फूस है ना, ये भी है अंदर, पहाड़ भी हैं, कंधे, सब कुछ है। लेकिन एक अंदर छोटा सा मोती रखा हुआ है। क्या रखा? मैंने उसमें दाखिल होने की कोशिश करी, उसमें दरवाजा ही नहीं है, कोई गेट उसमें है, तो मुझे उसके अंदर जाने का रास्ता नहीं। तो फिर इसके जो चेले थे उनसे पूछा, फिर वो क्या चीज है? वो तो इसको भी नहीं मालूम। कहने लगे एक बात समझ में आती है कि अल्लाह का कोई सरोकार, अल्लाह का कोई ताल्लुक, अल्लाह का कोई मामला है तो इस मोती से है जो अंदर रखा है। और अल्लाह का पूरा जो ये बना हुआ ना, पहाड़, समंदर और घास फूस, इससे कोई ताल्लुक उसका नहीं। अगर कोई ताल्लुक हो सकता है तो मोती से है, क्योंकि उसमें मुझे रास्ता नहीं। तो वो क्या है कि वो दिल क्या है, दिल के अंदर नहीं जा सकता। ये बाहर बाहर से इंजेक्शन लगाता है, लेकिन अंदर, अब इसके अंदर हो गई बगावत पैदा। क्या हो गई कि चुपके अल्लाह कोई काम कर रहा है, मुझसे पूछा तक नहीं, जबकि मैं तो इतनी बड़ी चीज हूँ। तो शैतान में आ गया तकब्बुर। क्या आ गया? बोलो तकब्बुर। और तकब्बुर तो इतनी बड़ी बीमारी है, अल्लाह किसी में पैदा ना करे, अल्लाह हमारे अंदर से भी निकाल कर पूरी उम्मत के अंदर से। तकब्बुर जो है, तकब्बुर ये इतनी खतरनाक चीज फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे, जिसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, जन्नत में नहीं जाएगा। अब राय का दाना कितना बड़ा हो, इतना सा भी होगा तो जन्नत में नहीं जाएगा। कितनी खतरनाक चीज है तकब्बुर। इसमें आ गया। अच्छा, ये समझ रहा था किसी को कुछ नहीं मालूम, वहां इम्तिहान में डाल दिया, आदम को सजदा करो, ये खड़ा रह गया। इसके तकब्बुर का राज खुल गया।
सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, ये खड़ा रह गया। इसने इताअत नहीं करी, अल्लाह की मानी नहीं बात। पकड़ो इसको, निकालो बाहर। दरबार से निकाल, इस गंदी हरकत के साथ में दरबार में रहने के काबिल नहीं हो। भागो यहाँ से। घर में बच्चा को खराब हो जाओ तो घर वाले कह रहे निकालो इसको यहाँ से। जो मक्कार हो गया तो घर वाले निकाल गए। और वहाँ शाही दरबार में कैसे रह सकता था? बादशाह के दरबार में, शहनशाह के दरबार में गंदगी के साथ में कैसे रहेगा? निकाल दिया। उसने कसम खा ली कि तेरे बंदों को दोजख में डालूंगा, पकड़ पकड़ के गुमराह करूंगा, रास्ते से हटाऊंगा। अल्लाह ने कहा कि वो तौबा करते रहेंगे, मैं उनको माफ करता रहूंगा। बता तू कहां तक करेगा? और आखिर में ये कह दिया, अगर सांस यहाँ आ गया, मरते वक्त यहाँ आ गया, और फिर भी इसने कह दिया हाजी मुझे माफ कर दो, तो अल्लाह ने कहा फिर भी कर दूंगा। और फरमाया लाखों करोड़ों गुनाह करने के बाद मैं यूं कह दिया है मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो भी कर दूंगा। अरे अल्लाह तो अल्लाह है। अब मसला या निजाम चलाने का, आदम अलैहिस्सलाम आ गए दुनिया में। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गए, दुनिया में भेज दिया। दुनिया में भेजने का भी एक अजीब किस्सा हुआ। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को ये नसीहत करी थी कि देखो औरतों की बात ना मानियो। क्या कहा? बोलो। अरे जो दादा बाप दादा थे ना, परदादा लक्कड़ दादा आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा देखो औरतों की ना मानियो, मशवरा तो करियो, मशवरा तो करियो, लेकिन मानियो ना। उन्होंने कहा मैं अगर अम्मा हवा की बात ना मान लेता, मैंने उसकी बात मान ली तो जन्नत से निकाल दिया। अगर मैं इसकी बात ना मानता तो हमेशा जन्नत में रहता। मैंने अम्मा की बात मान ली, अपनी बीवी की बात, क्योंकि हमने कहा 4 महीने को चलिए हो गया तैयार। इसने जाकर के कहा बीवी को, अच्छा बीवी को कहते हैं होम मिनिस्टर। क्या कहते हैं? घर का मिनिस्टर बीवी है, इसलिए बीवी की चलेगी, मियाँ की नहीं चलनेगी। मियाँ की। कल हमारे एक दोस्त आ गए बेचारे यहाँ बिजनौर के, उसने आकर के बताया बीवी ने कुकर उठा करके जमीन में मारा, ये पड़ी तेरी सब्जी और ये पड़े तेरे बच्चे। और जमात में हमने भी बहुत समझाया, जमात में जाने ही ना दिया। उस हमने बहुत समझाया, बहुत समझाया। कहने लगे जी देखो तुम्हारी बात तो समझ में आ गई, लेकिन मैंने कहा लेकिन ये तो गड़बड़ है, वही तो गड़बड़ करती है लेकिन वाली। इतना जबरदस्त बिगाड़ पैदा कर दिया। अभी हम एक गांव में गए थे शुरू में, कौन से, शायद वो आदमी हो यहाँ, शायद है, अच्छा अच्छा कहीं है, जमात में आ गए। उनके बीवी ने यूं कहा मुझे दे दो तलाक और तुम चले जाओ जमात। अब वो आदमी निकला कह रहा, उसका दिल बन गया कीमती, अंदर से यकीन बन गया। वो कहने लगा तो रहिए या ना रहिए मैं तो जा रहा हूँ। अब वो हो गया बिजनौर। अब बीवी भी पीछे से आ गई। उनकी बीवी ने कहा मुझे अमीर साहब से मिलाओ। वो कौन सा गाजियाबाद? साथियों ने मुझसे कहा मैंने भाई मैं औरतों से नहीं मिलता, ये मैंने कहा मेरी रसायन बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा तुम ही समझा दो। और चली गई ना, तलाक मांगी ना, कुछ हुआ, खाना पीना सब कुछ हो गया। और शाहिद जमात में फिर रहे 4 महीने में पैदल में हो गया था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद को यानी क़यामत तक के इंसानों को ये कहा औरतों की ना मानियो, औरतों की ना मानियो। ये मुझे जन्नत से अम्मा ने निकलवाया, हव्वा, उसका नाम है हव्वा, उसने मुझे निकलवा दिया जन्नत से। अभी आ गए यहाँ, अब दुनिया में अंधेरा। बात समझ रहे कि नहीं? नहीं समझ रहे? क्यों कह रहे नहीं समझ रहे?
हमारे पास बैठ कर कह रहे नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे के माने ये है। इन्होंने कह दिया समझ रहे, कह देते पहले कह दी नहीं, फिर कह दी समझ रहे। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। दुनिया में अंधेरा ये हो गए परेशान। अब हिरन इनकी ज़ियारत को आए। हिरणों को मालूम किया, हिरन भी पैदा हो गए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने हिरन पे हाथ फेर दिया, उसमें मुश्क पैदा हो गया। तो सारे हिरन में मुश्क पैदा नहीं होता, क्यों? जब हाथ फेर दिया तो सब में होना चाहिए अब तो। और हिरन ने देखा इसमें से खुशबू आ रही, तेरे में से खुशबू कैसे आ रही? कहने लगे मैं वहां गया था अब्बा के पास, अब्बा ने हाथ फेर दिया, मेरे यहाँ खुशबू हो गई। अब और हिरण भी आ गए, इन पे भी हाथ फेर दिया, इनमें खुशबू ना हुई। तो मैंने पूछा भाई मेरे अंदर क्यों नहीं हुई? तो पता लगा वो तो गया था सिर्फ ज़ियारत करने अल्लाह के लिए, और ये आए थे दिखावे के लिए। तो दिखावे वालों को कुछ नहीं मिला, जो अल्लाह के लिए आए थे उन्हें मुश्क मिल गया। बात समझ गए कि नहीं? हाँ, वो तो इखलास के साथ आए, अल्लाह ने वो दे दिया उनको। ये दिखावे के लिए आए थे, ये इस काम के लिए आए थे, तो इनमें वो चीज नहीं हुई। आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से 80 हज किए, एक रिवायत में 100 हज किए। लंबे आदमी थे, एक पांव यहाँ पड़ा था, एक बिजनौर, यूं समझो लंबे चौड़े आदमी थे, कद लंबा था ऐसे। अम्मा हवा को फेंक दिया जद्दे में उठा के आसमान से। मियाँ बीवी में हो गई जुदाई, मियाँ बीवी में वो कहीं वो, ये भी रोते रहे, अम्मा भी हमारी रोती रही। जब ये हज को गए तो वहां इनकी मुलाकात हो गई। पिछले हज के मौके पर अगर किसी की बीवी किसी की कोई खो जाता है तो अल्लाह उसको मिला देते हैं। ये उसूल रखा अल्लाह ने हमेशा के लिए। वो मिल गई, मिलकर के आपस में बहुत रोए, तू कहाँ चली गई थी खुदा की बंदी, मैं तुझे ढूंढता फिरूं, क्योंकि मैं तुझे ढूंढती फिरूं, तू कहाँ चला गया था। बात समझ गए? रोते रहे, बहुत रोए, बहुत किस्म की माफी तलाफी उन्होंने करी। एक दिन उन्होंने कहा कि है अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ में मुझे माफ कर। फौरन वही नाजिल हो गई आसमान से। अल्लाह ने पूछा कि मोहम्मद कौन? आदम अलैहिस्सलाम ने बताया जब मेरे अंदर रूह डाली गई, मेरी नजर अर्श पे पड़ी, ऊपर के आसमान पे, तो मालिक लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैं समझा अल्लाह ने अपने नाम के साथ किसी को जोड़ा है, ये तो कोई बड़ी हस्ती मालूम होती है। अल्लाह ने जिस नाम को अपने साथ लगा रखा है, ये तो कोई बड़ी हस्ती है। अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अगर ये ना होते तो तुम भी ना होते, अगर ये ना होते तो तुम भी नहीं होते। अल्लाह ने माफ कर दिया। दुआ मांगी रब्बना ज़लमना अनफुसना, पूरी दुआ, इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुना मिनल। ऐ मेरे अल्लाह मैं तो जालिम लोगों में से हूँ, तो मेरी मग़फ़िरत कर। अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है, कोई अल्लाह से माफी मांगे। गलती तो होगी, हमारे बाप दादा से हो गई तो आइंदा भी होगी। गलती करके आदमी दोजख में नहीं जाएगा, गुनाह करके दोजख में नहीं जाएगा आदमी। समझो बात। अभी बाहर जाके चर्चा कुछ और ही करो तुम, यार तो कोई ऐसे कह गया। गुनाह करके आदमी दोजख में नहीं जाएगा, बल्कि तौबा ना करके दोजख में जाएगा। गलती तो होगी, तौबा कर ले, वो माफ कर देगा, फिर तो तू जन्नत में जाएगा, दोजख में क्यों जाएगा? तौबा ना करने से जाएगा, गलती करने से। अब ये निजाम आया, अब दुनिया का निजाम चलेगा। इसलिए साहबी कहते हैं, मैंने पूछा रसूलुल्लाह आपको कब बना दिया गया था? आपने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डालने से 14,000 साल पहले, 1400 साल पहले नहीं, 14,000 साल पहले मोहम्मद का नूर बना दिया।
मोहम्मद का। ओहो, मुझे तो ऐसा लगा कहीं पूरी रात ही ना हो जाए आज और तुम उठ कर ना चले जाओ। बताओ क्या कहो, बोलो, जमोगे और जो कहेंगे वो करोगे, अपनी चलाओगे? बोलो, इसलिए कि हम आज कुछ ऐसी बात कहेंगे जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ, तुम्हारी तबीयत के खिलाफ, तुम्हारे रिवाज के खिलाफ, वो भी बात कहेंगे हम जो तुम्हारे खिलाफ पड़ती है, जिसको तुम्हारा दिल नहीं मानता, जिसको तुम्हारे बच्चे भी कबूल नहीं करते, तुम भी कबूल नहीं करते, ऐसी कड़वी बात कहेंगे हम। और जो कड़वा घूंट पी लेगा सेहत उसी को होगी। बोलो, देखो अब तो आहिस्ते आहिस्ते बेशक बोलने लगे, जोर से नहीं बोलते, क्योंकि कड़वाहट तो किसी को पसंद नहीं है ना। मीठी मीठी दो, हमें तो मीठी मीठी दो, तो कड़वी मत दो। अब निजाम चलाया, 100 से ज्यादा सही थे, छोटी छोटी किताब, 4 बड़ी किताब, 4 जबूर और क्या टाइम होगा? एक आदमी घड़ी की तरफ देख रहा पहले से और कई मरतबा देख चुका, मैं उसको देखता, वो देखे घड़ी पर, मैं देखूं उसको। जब पहले आप लोगों ने कह दिया तो फिर अब टाइम देखने की क्या जरूरत है? जो होगा हो जाएगा, जो होगा। मट्टी का तेल लाइन में लग के लेते हैं राशन कार्ड की दुकान से, घंटों खड़े रहे, जो ना कहते हैं कि हम तो जा रहे नहीं, मट्टी का तेल लेके जाएंगे, राशन लेके जाएंगे, लाइन में खड़े रहे, इलेक्शन की लाइन में खड़े रहे वोट डालने के लिए। अल्लाह के लिए बैठ नहीं सकते, अल्लाह के लिए नहीं बैठ सकते। 100 से ज्यादा सही थे, उनमें सब में हुजूर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 बड़ी जबूर, तौरेत, इंजील और कुरान। सारी किताबों में हुजूर का नाम अहमद के नाम से है, अहमद सल्लल्लाहु। अच्छा, जो हिंदू के साथ उसमें भी हुजूर का नाम है, हुजूर का नाम है उसमें माम में, जिसका अरबी में होता है मोहम्मद। संबलदीप के रानी से उसका निकाह हुआ, शादी खतीजा से निकाह हुआ, उस वक्त की सबसे बड़ी मालदार उससे निकाह हुआ सबसे पहले। सारी किताबों में तज़किरा, लेकिन वो आए नहीं। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से चले, मक्के में आ गए, बीवी और बच्चा साथ में। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीवी, 3 आदमियों की जमात थी। मक्के में आए तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि वो बीवी बच्चों को यहाँ छोड़ दो, जहाँ ना आबादी, ना कोई देहात, ना कोई गांव, ना पानी, ना फल फ्रूट, ना खाने का इंतजाम, ना रहने का इंतजाम, यहाँ छोड़ दो। यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि हुक्म अल्लाह का है। मेरी बीवी छूटे तो गम नहीं, मेरे बच्चे छूटे तो गम नहीं, मेरा माल छूटे तो गम नहीं, हुक्म खुदा का टूटने ना पाए, क्योंकि मेरा मालिक मेरा अल्लाह है। क्या बीवी ने मेरी आंख बनाई? क्या बीवी ने मेरे कान बनाए? क्या बीवी ने मेरे होंठ बनाए? क्या बीवी ने मेरा दिल बनाया? नहीं, किसने बनाया? कि अल्लाह ने बनाया। तो फिर इताअत किसकी की जाए? इताअत तो अल्लाह की जाए। अगर किसी का एक आंख ना हो तो यूं कहेगा जो चाहो ले लो, एक आंख मुझे दे दो। किसी आदमी को कहो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, एक आंख दे दो, तो कहेगा मैं बगैर इसके रह लूंगा, लेकिन आंख नहीं दूंगा। आंख कितने कीमती चीज, लाखों की तो आंख भी है। कोई कहे तो अपनी जबान दे दो, 20,000 रुपये दूंगा, ये मुझे पैसे नहीं चाहिए, जबान दे दूँ, मैं तो बेकार हो जाऊंगा। तो 20,000 की तो जबान है इसके पास। कितने कीमती चीज है। ये बात तो हम कह देते, आपने बयान शुरू कर दिया, ये तो हम ही कह देते बात। भाई पीछे जगह नहीं है, करीब हो जाओ।
और पिछले वालों को जगह दे। हो जाओ भाई, हो जाओ जल्दी। अल्लाह तुम्हें कबूल अब फरमा, करवाओ पहलवान, अल्लाह आसान फरमा। अब करवाओ पहलवान जल्दी से, अब करवाओ। बस बोल कर, वो तो हरकत से चलते फिरते हैं, बोल के नहीं चलते, जबान से थोड़ी चलते हैं। चलो भाई, ना हाथों से चलते ना पाँव से चलते, वही खिसक जाओ करीब हो गए। 4 बड़ी किताबों में अहमद के नाम से, चलो भाई माशाल्लाह। दादा ने नाम रखा मोहम्मद, अल्लाह ने रखा अहमद। अल्लाह ने रखा, कितना अच्छा नाम है, मोहम्मद भी है और अहमद। और हुजूर का एक नाम नहीं बल्कि 99 नाम है हुजूर के, किताबों में लिखे हुए। कोई किताब तो पढ़ता ही ना। चलो भाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुने और जंगल में यहाँ बीवी को, बच्चे को, और बच्चा भी बुढ़ापे में हुआ था। अब हुआ बुढ़ापे की औलाद मोहब्बत होती है ज्यादा। अब बच्चा छोड़ दिया, बीवी छोड़, एक पहाड़ की तरफ बीवी और दूसरे पहाड़ की तरफ शौहर। उचक उचक के देख रहे थे, आखिरी नजर। अल्लाह ने फरमाया हमारा काम करो, इनको यहाँ छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया। बीवी ने पूछा हमें छोड़ के जा रहे हो? आखिर में बीवी ने कहा एक बात बताइए, क्या अल्लाह का ये हुक्म है? इशारा किया कि हाँ, अल्लाह ने कहा इनको यहाँ छोड़ दो। तो बीवी ने कहा अगर अल्लाह का हुक्म यह है तो अल्लाह हमें यहाँ बर्बाद नहीं होने देगा, आप जाइए, आप जाइए। चले गए। फिर हुक्म आया बैतुल्लाह की तामीर करो, हमारा घर बनाओ, मक्के में हमारा घर बनाओ। तामीर शुरू हो, बाप बेटे दोनों। पानी नहीं था, पानी नाम की कोई चीज माने। रिवायत में यह आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे थे, तो पानी की जरूरत, जमीन में पाँव मारे। एक रिवायत में आता है कि जिब्रील आमीन ने पर मारा, पानी का चश्मा। बीवी का हाल ये है कि पानी की तलाश में कभी इधर जाए कभी उधर जाए। उस जगह का नाम है सफा मरवा। वो पहाड़ है, जो हज को गए वो जानते हैं, जो उम्रे को गए वो जानते हैं। सफा कभी सफा पे ऊपर तक चढ़ती देखती कहीं पानी, कभी मरवा पहाड़ पर चढ़ती कहीं से पानी नजर नहीं। आदमी नाम की कोई चीज नहीं वहां, खाने की कोई चीज नहीं वहां। सफा मरवा पे दौड़ देखा बच्चे के पास में कुछ परिंदे हैं। सोचने लगी परिंदे तो पानी के पास आते होते हैं, परिंदे पानी के पास होते हैं। भाग कर आई, देखा तो चश्मा निकला पानी का, उबलने लगा। इसने उठा उठा करके पत्थर रखे, क्या रखे, और कहा जम जम। क्या है तो उसका नाम क्या हो गया? बोलो, हो गया वे जम जम। जम 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 क्यों कह रही थी? रुक जा रुक जा रुक जा। हदीस में आता है अगर ये बात ये ना कहती कि रुक जा तो पूरी दुनिया में फैल जाता, कहीं रुकता नहीं। लेकिन बंदी की तकलीफ ऐसी पसंद आई, पानी मिला। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया जो आदमी हज और उम्रे को आए और सफा मरवा पे दौड़ ना लगाए जैसे उस औरत ने लगाई थी, तो मैं उसका हज उम्रा कबूल नहीं करूंगा। यहाँ आओ तो उसकी नकल करो, जैसे वो दौड़ी तुम भी दौड़ो, तो तुम्हारा हज उम्रा कबूल करूंगा, नहीं तो कबूल नहीं करूंगा। कैसी पूछा? अब बैतुल्लाह की तामीर हुई, बाप बेटे ने दोनों ने करी। जो लोग वहां गए वहां देखे होगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात मौजूद हैं वहां, वो शीशे के अंदर मकाम है इब्राहिम, उसका नाम, शीशे के अंदर रखे पांव के निशान कटे, मकाम इब्राहिम। जब हज उम्रे वाले जाएं तो वो सीने के सामने हो, खाना काबा उसके पीछे हो, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। ये सुन्नत है, यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ो इस तरह से, तुम्हें याद आए बैतुल्लाह और बैतुल्लाह की तामीर करने वाले की याद आए। ये हो गया।
अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम काम मुकम्मल हो चुका। काम, तुमने हमारे नाम पे घर छोड़ा, हमारे हुक्म से बीवी और जिगर के टुकड़े अपने बेटे को छोड़ा। जिगर का टुकड़ा बेटा, बेटे से ज्यादा प्यार किससे होगा? उसको छोड़ा, बीवी को छोड़ा, हमारा काम किया, हमारा घर बनवाया। तुमने वतन छोड़ा हमारे नाम पे। मांगो, मांगो इब्राहिम, क्या मांगते हो? मांगो, क्या मांगते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत दे दे, उसमें एक नबी दे दे, एक उम्मत तैयार कर दे, उसमें एक नबी दे दे, और वो नबी मेरा नाम कयामत तक रोशन करे। मेरा नाम, हर बाप यही चाहता है मेरी औलाद मेरा नाम रोशन करे, अच्छे काम करे। ऐ अल्लाह एक उम्मत बना दे, उसमें एक नबी दे दे, ताकि मेरा काम कयामत तक चले। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते थे, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, अपने बाप की, क्योंकि हुजूर इस खानदान, इस नस्ल में पैदा हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप फरमाया करते थे, मैं अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूं, मैं दुआ से मिला हूं, मैं अपने बाप की दुआ। और फरमाते थे ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूं। ईसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में यह कहा था, अब वो मेरे बाद में आ रहे हैं। अब वो सारी किताबों ने, सारे नबियों ने खबर दी, वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। सारे नबियों ने खबर दी वो आएंगे, सारी किताबों में लिखा वो आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। उनका बड़ा इंतजार है, वो आए नहीं। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने खबर दे दी, अब वो मेरे बाद आ रहे हैं। और मेरे बाद दुनिया में हलचल, अखलाक खत्म हो चुका, तालीम खत्म हो चुकी, मोहब्बतें खत्म हो चुकी, इंसानियत खत्म हो चुकी। गुलाम को शतून से बांध करके आंख में तीर मारा जाता है और शर्त लगाई जाती है, जो इसकी दाहिनी आंख में तीर मार दे उसको 200 साल पुरानी शराब पिलाएंगे। शराब का माहौल है, गुलाम के तीर मारा, वो तड़प तड़प के मर गया, और ये हंस रहे कह के मार कर शराब पी रहे हैं। ये है जमाना वो। एक औरत आई, उसके पेट में बच्चा है, शर्त लगाई इसमें लड़का है, दूसरे ने कहा लड़की है, तो उसका पेट काट करके देखा लड़का है कि लड़की है। जहलत की हद हो गई। एक एक औरत के कई कई शौहर हैं, एक आता है तो एक जाता है, पता नहीं चलता हमल किसका रहा। लोग जंगल में रहते हैं, काफले आते हैं तिजारत के, उनको लूट लेते हैं, इसी पे गुजारा करते हैं। डाकू, अय्यार और मक्कार, झूठ और धोखाधड़ी, शराबखोरी, सारी की सारी खराबियां वहां। ऐसे वक्त में कोई आए जो इंसानियत को संभाल ले, ऐसे वक्त में आए जो रास्ता दिखा दे, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 500 साल का जमाना गुजर चुका, कोई दुनिया में नबी अल्लाह ने नहीं भेजा। इससे पहले 2 लाख नबी खुदा भेज चुका था, 2 लाख नबी भेज चुका था, और सारे नबियों ने एक कहा वो आएंगे, वो आएंगे। अरे वो कब आएंगे भाई? बड़ा इंतजार है, सारी दुनिया को इंतजार है, जमीन और आसमान को इंतजार है, पूरी कायनात को इंतजार है। कहाँ है वजूद कायनात, जिसकी वजह से सारा निजाम बना, वो है कहाँ? वो कौन है जो आने रहे? 500 साल का जमाना गुजरा, 500 साल का। एक रात आई, एक रात। ये अब्दुल्ला इनके वालिद का नाम है, अब्दुल्ला। बहुत खूबसूरत, बहुत नेक, बहुत भले। जा रहे थे, एक औरत थी फातिमा नाम की, मक्के की बड़ी मालदार औरत। उसने दावत दी, अब्दुल्ला मुझसे निकाह करो।
शर्मीले बहुत थे। हाँ, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज के लड़के तो शर्मीले नहीं। खाला जात बहन से निकाह कर दो मम्मी, नहीं तो पंखे पे लटक कर खुदकुशी कर लूंगा। अब तो ये है माहौल। दावत दी, शर्मा गए, निकल गए। फिर किसी वक्त में निकले, फातिमा ने दावत नहीं दी। अब्दुल्ला ने पूछा, फातिमा तो निकाह करने की बात कर रही थी, आज नहीं कही? तो फातिमा वो काहिन थी, काहिन, आसमान की खबरें सुनाती थी, जंतर मंतर वाली थी। उसने कहा, अब्दुल्ला तेरे पेशाने में वो नूर नजर नहीं आया जो था, तेरे पेशाने में एक नूर नजर आता था, आज मुझे वो नजर नहीं आया। इसलिए दूसरे का पता लगा वो नूर तो पहुंच चुका कहीं और, वो आमना के हमल में चला गया। हुजूर की मां है ये हजरत आमना। आमना की हालत किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं, ख्वाब देखने लगी। कुरैश के उनको से जिक्र किया, उन्होंने कहा लोहे के कड़े और हंसली पहनो, लोहे की हंसली गले में और हाथों में कड़े पहनो, फिर तुम्हें ख्वाब नजर नहीं आएंगे। इन्होंने वो पहन लिए। रात को एक अल्लाह वाले आए, सफेद दाढ़ी लंबे चौड़े। उसने कहा, आमना तुझे क्या हो गया? तेरे हमल में दो जहां का सरदार बैठा है, तेरे हमल में दो जहां का सरदार बैठा है, और तूने लोहे के कड़े पहन लिए। वो तो कड़ी बेड़ी काटने के लिए आ रहा है, तूने खुद ही पहन लिए। सुबह को उठे तो टूट पे खुद ही गिर पड़े। आमना गई पानी लेने कुएं पे, तो रास्ते के पत्थर खुद पे खुद हट के चले गए, आमना को ठोकर न लग जाए। फिर गई कुएं पे, पानी खींचा, खुद पानी ऊपर आ गया। डोल डालेगी, खींचेगी तो हमल को तकलीफ होगी यहां, तो अल्लाह ने यह इंतजाम किया कि पानी में उबाल आ गया। आमना कहती है, मुझे ताज्जुब होता था ये क्या हो रहा। आमना को कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा, वो कुछ निजाम चल रहा आसमानों से, कुछ निजाम चल रहा। पत्थर खुद हट जाते हैं, पानी खुद आ जाता है। आमना बेचैन। अब्दुल्ला को तिजारत के लिए मुल्क शाम जाना पड़ा। फातिमा हमल से है, पेट बड़ा हो गया, बीवी रोने लगी। आप मुझे किसके हवाले करके जाते हैं? पर मैं सफर में जा रहा हूं तिजारत की लाइन से, और हाँ आमना, मैं जल्दी आऊंगा। मैं जल्दी आऊंगा। और देखो तुम एक काम करना, जब तुम्हें मेरे आने की खबर मिले, तुम नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनना और यहां खड़ी हो जाना और मेरा इंतजार करना। मैं जमात में से 4 महीने पैदल की जमात में से लगा कर आऊं, तो बीवी को समझाओ, बीवी को जब मैं आऊं नहा धो करके कपड़े पहन करके रहना, ताकि मेरी तबीयत खुश हो जाए, तेरी भी तबीयत खुश हो जाए। ये मियां बीवी का रिश्ता है। आमना तू यहां खड़ी हो जाना, और जब मैं आऊं तो तू मुझे मरहबा कहना, तो मुझे मरहबा कहना। आमना रो रही है, तसल्ली दे करके मुल्क शाम चले गए, तसल्ली दे करके तिजारत की लाइन से चले गए। वापसी आए तो मदीने में इंतकाल हो गया, सारे ताजिर मक्के के आ गए। आमना नए कपड़े पहने और इंतजार में थी, मेरा भी कोई आएगा, मेरा भी कोई आएगा। लेकिन वो नहीं आए जिनका इंतजार था। कैसे तसल्ली हुई, कैसे सब्र हुआ, कैसे किया सब्र। मायूस होकर के घर में वापस हो गई। पता लगा वो तो दुनिया से रुखसत हो गई। कितनी तकलीफ पहुंची होगी, कितनी तकलीफ, कैसे गुजरी होगी, क्या क्या गुजरी होगी। फिर वो रात आई, सुबह शादी का वक्त था। सना नाम की एक औरत
जिसको अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला की वालदा भी कहा गया है, या कोई और होती, हो सकता है कोई और, वो पास में थे जिस रात विलादत हुई। फरमाती है कि आसमान नीचे को झुक रहा था, मैंने सोचा कि ये आसमान मेरे ऊपर गिर ना पड़े, गिर ना पड़े। आमना की हालत, ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, ना कोई परेशानी, क्योंकि दो जहां के सरदार परेशान करने नहीं आए हैं, वो तो दुनिया में अमन लाने के लिए आए हैं। कोई तकलीफ नहीं हुई। हर एक बच्चा गंदगी में लिपटा हुआ पैदा होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदगी में लिपटे हुए पैदा नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतने नहीं करानी पड़ी। अल्लाह को ये बात कहां पसंद आएगी कि हुजूर की शर्मगाह से कोई हाथ लगाए, कोई आपकी शर्मगाह में भी हाथ लगा सके। ये बात तो गवारा नहीं है। गोद में आए और पैदा होते ही सजदा किया, सजदा किया और कहा, कहां है वो उम्मत? उम्मत कहां? मेरी उम्मत। उंगली उठाई आसमान की तरफ। कोई बच्चा ऐसा नहीं करता। आमना कहती है, मैंने कुछ आमन दरख्त देखी, कुछ आ रहे जा रहे आसमान की तरफ से। मालूम किया कि वो क्या था। फरमाया वो फरिश्ते थे। फरिश्तों में भागदौड़ मची हुई थी। पहले मोहम्मद की ज़ियारत मैं करूंगा, पहले ज़ियारत मैं करूंगा, पहले ज़ियारत मैं करूंगा। और फरिश्तों का आना जाना लगा हुआ था। सुबह सादिक के वक्त आप तशरीफ लाए। सुबह सादिक के वक्त हमारे हिंदू भाइयों की किताब में लिखा है, वो दिन के 10 बजे पैदा हो गए, दिन चढ़े पैदा हो गए। किताब में लिखा गया, माने जगत गुरु, जगत गुरु 10 बजे दिन, यानी जब दिन चढ़ जाएगा तो उस वक्त पैदा होंगे। जब यहाँ दिन चढ़ता है तो मक्के के अंदर सुबह सादिक होती है। बात पक्की है, सच्ची में ही बात पक्की है। हम नहीं कहते वो किताब क्या है, हम कहते हैं हो सकता है कि वो भी कोई आसमानी किताब हो, लेकिन बदल दी गई हो, हमें नहीं मालूम क्या है। लेकिन उसमें जिक्र है जगत गुरु दिन चढ़े पैदा होंगे और दुनिया में तशरीफ लाएंगे, फिर लोगों को रास्ता दिखाएंगे, लोगों को रास्ता दिखाएंगे। फरिश्तों में भगदड़ मची हुई। शाह किसरा जो ऐसा, जिस जैसे रूस अमेरिका आजकल ऐसा मुल्क, 17 मीनार महल की गिर पड़ी। 1000 साल से जली हुई आग ठंडी हो गई, जो 1000 साल से ठंडी नहीं हुई। और आखिरी मैं एक बात और कह दूं, वो ये है, जिसको जाना अब चले जाओ उठ करके, जो जाना चाहता हो अब चले जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन काम के वक्त में अगर कोई उठेगा तो नुकसान होगा, तुम्हारा भी हमारा भी। जो काम करो सोच समझ के करो। हाजत तुम्हारी भी है, हाजत हमारी भी है, सबकी है। और तुम्हारे यहाँ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, यानी जमात, ये सबका मसला है, तुम्हारा गांव वालों का या जमातों का ही मसला नहीं। सोच समझ के काम करो। ये काम रोजाना नहीं होता। 1000 साल की ठंडी हो गई आग। ये अहले किताब थे, इनके पास आसमानी किताबें थी। इन्होंने अपने उलमा को बुलाया, देखो किताब में। उलमा ने किताब में देख करके बताया, आखिरी नबी दुनिया में पैदा। किताब इससे भी पहले एक बादशाह था, नतब्बा उसका नाम था। 400 उलमा के साथ सफर किया। एक जगह आकर के घोड़े से 3 मरतबा गिरा। ये भी अहले किताब थे, यानी आसमानी किताब इनके पास है। अपने उलमा से कहा, किताब का मुताला करो, मुझे बताओ मैं क्यों गिरता हूँ। 400 उलमा ने इत्तेफाक किया, जहां आप गिरते हैं यहाँ आखिरी नबी का कयाम होगा, कयामत तक के लिए आखिरी नबी का कयाम रहेगा। कयामत
यानी जहां आपकी कब्र मुबारक आ जाए। अल्लाह ने इस बात को पसंद न किया, मेरे महबूब यहाँ मदीने तैयबा में अपनी कब्र मुबारक में आराम करें और कोई जानवर और कोई आदमी आपके कब्र के ऊपर से गुजर जाए। ये बात भी अल्लाह ने पसंद नहीं की। उसने कहा कि अगर ये बात है तो उसने 6 अशार लिखे अपनी उस जबान में और 400 मकान बनवाए, एक मकान अलग बनवाया और उसमें लिखा कि मुझे मालूम है ये किताब बताती हैं आप आएंगे, आपके वतन के लोग आपको वहां से निकाल देंगे, आपके वतन के लोग निकाल देंगे, आपके साथ में जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे और आपको वतन छोड़ना पड़ेगा। काश मैं तुम्हारे जमाने को पाता तो मैं तुम्हारी मदद करता और शायद मैं तुम्हारा जमाना पा नहीं सकूंगा। ये 6 अशार में लिखा उसने, जिसका तर्जुमा है कि अगर मैं जिंदा रहता तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन शायद मैं तुम्हारा जमाना नहीं पा सकूंगा। 400 उलमा को एक एक मकान दिया, एक मकान अलग बनवाया और वो खत उस मकान में रखवाया जो अलग मकान बनवाया और ये कह दिया तब्बा बादशाह ने, इस मकान का ताला आखिरी नबी अपने हाथों से खोलेंगे और कोई छेड़ेगा इसको। वो तो दुनिया में नहीं रहा। ये जो लोग यहाँ बसे, इस जगह का नाम मदीना है। इसी जगह का नाम मदीना हुआ बाद में। इसके कई नाम रखे गए, लेकिन इसका नाम असल मदीना मुनव्वरा हुआ। मदीना कब मुनव्वर हुआ? जब कौन वाले सरकार मदीने में आ गए तो मदीना मुनव्वर। मदीना आप छोटे से हैं, दूध पिलाने के लिए हलीमा लेने आई तो शोहर लेकर के ऊँटनी पे पीछे बैठी, बीवी बैठी और शोहर आ गए। ऊँट नहीं चला, ऊँट चला नहीं। हलीमा कहने लगी ऊँट को क्या हो गया? फरमाया पता नहीं क्या हो गया। फिर कहा कि ऐसा करो, बच्चे को मुझे 2 गोद में आ गए। अब यतीम मोहम्मद जिसका बाप नहीं है, बाप नहीं रहा, आगे लेकर के बैठे, ऊँट दौड़ने लगा। हलीमा ने कहा और शोहर ने कहा मामूली बच्चा नहीं है कोई बात, इसलिए उम्मत पीछे होगी, नबी आगे होगा। तुमने नबी को पीछे कर दिया और खुद आगे हो गए तो ऊँट कैसे चलेगा तुम्हारा? ये ऊँट नहीं चलेगा। ऊँट चले गए। जो बकरी फूकी थी उनके थनों में दूध भर गया, ऊँटनी में दूध आ गया, जिधर से निकले दर हरे भरे हो गए जो सूखे खड़े थे। हलीमा ने शोहर से कहा सुनो, खुदा की कसम बरकती बच्चा मिल गया, बरकती बच्चा मिल गया। हलीमा कहती है मैंने 3 मर्तबा यतीम मोहम्मद पे नजर डाली है जो लेटे हुए थे, 3 मर्तबा नजर डाली, लेकिन ये समझ करके छोड़ दिया यतीम है, इनाम तो मिलेगा नहीं, लेके क्या करूं? मेरी मजदूरी भी नहीं मिलेगी दूध पिलाने की, लेके क्या करूं? जब कोई बच्चा नहीं मिला और हलीमा मायूस हुई तो यतीम मोहम्मद को उठाया। ए हलीमा, तुझे क्या मालूम कि तेरी गोद में क्या आ गया? हलीमा, तुझे क्या मालूम कि तुझे क्या मिल गया? बकरियों में दूध आ गया, हलीमा में दूध आ गया। इनके एक बहन थी, एक तरफ का दूध ये पीते, एक तरफ बहन पीते। कभी कभी माँ इधर लगाती तो दूध नहीं पीते। अभी बोलते नहीं लेकिन जबाने हाल से कहते हैं माँ ये मेरी बहन का हक है, इधर का दूध नहीं पीऊंगा, इधर का पीऊंगा। एक तरफ ये मेरी बहन का हिस्सा है, मैं कैसे पी सकता हूं? अभी तो बोलते भी नहीं है, लेकिन ये हाल है कमने वाले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बीमारी फैली, हलीमा लेकर गई लेकिन फिर ले गई। रो रही थी मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर, मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? फिर ले गई, आखिर आ गए। वालिद का इंतकाल हो गया,
मदीने से मक्की की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक जगह है अबुआ, दो पहाड़ों के बीच में अबुआ, वहां माँ का इंतकाल हो गया। चिपटी हुई बड़ी हुई माँ से लिपटे हुए थे यतीम मोहम्मद। मैं तुम्हें क्या सुनाऊं, ये ऐसी दास्तान है। उम्मत हमारी बात मानती नहीं, लोग हमारी बात मानते नहीं। ये बयान नहीं है जो तुम बयान समझ के सुनने आए हो। ये तो गम है, ये तो दर्द है, दिल का बेचैनी है दिल की, ये तो एक बेकरारी है दिल की जो तुम्हें सुना रहे हैं हम। ये हमारी कोई तकरीर और बयान नहीं है। चिपकी हुई माँ से निपट रहे थे और रो रहे थे। अम्मा बात करते करते चुप क्यों हो गई? एक आखिरी सहारा मेरी माँ, वो भी टूट गया। बाप पहले ही चले गए, बाप को देखा नहीं। माँ बचपन में ही चली गई। माँ की गोद भी अच्छी तरह नहीं देखी, प्यार मोहब्बत जो होता है वो भी नहीं देखा। दादा के हिस्से में आ गए, दादा ने खिदमत करी, वो भी चले गए। चचा के हिस्से में आ गए अबू तालिब। अबू तालिब ने भी बहुत काम किया। हालांकि हुजूर ने अबू तालिब को कमा के खिलाया है और बड़ी खिदमत चचा की करी। चचा ने भी बहुत करी, बहुत कुछ करी। सारे सहारे टूट गए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मोहम्मद हमने आपको यतीम पाया था, मोहम्मद हमने आपको यतीम पाया, हमने तो आपको सहारा दिया था। अल्लाह ने समझाया यतीम करके कयामत तक आने वाले इंसान ये ना कह सकें उसके तो भाई हैं, उसकी तो बिरादरी है, उसके तो बाप है, उसके तो बेटे हैं। अल्लाह ने सबको हटा दिया कि मेरा मददगार अल्लाह के अलावा कोई नहीं। मोहम्मद हमने आपको यतीम पाया था, कुरान कहता है, कुरान नहीं तो आपकी मदद करी थी। चचा का नंबर आया, मुल्क शाम का सफर हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चचा साथ चलूंगा, अभी उम्र छोटी है, 10-11 साल की हो गई। चचा ने कहा नहीं, मुनासिब नहीं, लंबा सफर है, चचा आपके साथ चलूंगा। सफर में चले, एक जगह क़याम किया, एक दरख्त के नीचे ठहरे जो सूखा हुआ था। सूखा हुआ दरख्त हरा हो गया, फल आ गए, फूल आ गए। दरख्त के ऊपर एक आए वहां राहिब, उसका नाम था नस्तूरा। वो आया और उसने कहा इस कबीले का सरदार कौन है? कहा ये है अबू तालिब। अबू तालिब ये लड़का कौन है? कहा मेरा भतीजा है। कहा ये तो आखिरी नबी है, तुम कहां ले जा रहे हो इसको? ये तो इस उम्मत का होने वाला आखिरी नबी है। मैंने इसकी आंखों से इसको पहचाना, इसकी आंखों में चीज है, ये तो उम्मत का आखिरी नबी है। कहां ले जा रहे कि मुल्क शाम से? वहां मत ले जाओ, सबसे ज्यादा दुश्मन इनके वही है, उनके शाम में सबसे ज्यादा दुश्मन वहां होंगे इनके, वहां न ले जाओ। तो मैं जरूर चलूंगा। वहां पहुंच गए, जो ऊंट चलाने चले गए, ऊंटों को लेकर। वहां एक बहुत बड़ा आलिम था, पुरानी किताबों का इल्म इसके पास में था, बड़ी बड़ी किताबें ज़ख़ीरा, और बड़ा आलिम था। बुहैरा उसका नाम था, बुहैरा। इसने कुरैश के काफिले की दावत कर दी। कहते ही कभी नहीं इसने पूछा, मगर 30 मरतबा दावत खाना तैयार, सब हाथ पीछ गया। दूर नहीं आए, एक दरख्त आप आए, दरख्त की शाखें आपके तरफ झुक गई, डालियां, क्योंकि उधर धूप। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि आप धूप में बैठे हैं, दरख्त की डालियों ने आपका साया कर दिया। वह ना कहा इनकी दावत है तुम्हारी नहीं। उसी वक्त में जो मैंने कहा 17 कबूरे गिरे,
और 1000 साल की आग जली, उसने अपने उलमा की तशकील करी, जमात बनाई 7 आदमियों की कि आखिरी नबी को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ, जिंदा लाओ, मर गया हो तो भी लाओ। ये भी यहां पहुंच गए और वो भी यहां पहुंच गए जिनको लेने ये आए। कितना बड़ा खतरा खड़ा हो गया खानका के अंदर। 7 आदमियों की जमात ने कहा हमारा काम हो गया, हम इन्हीं को लेने आए। वहरा इनको ले गया अंदर और पुराने जखीरे किताबों के निकाले और कहा जिसको तुम लेने आए हो, ये किताब कहती है वो आखिरी नबी होगा, दुनिया में काम चलेगा, कयामत तक उसका काम चलेगा। तुम बताओ कैसे मार दोगे, कैसे ले जाओगे? पढ़े लिखे लोग थे, बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा आपके पास हम रह नहीं सकते कि आपका दीन कबूल नहीं है, बादशाह के पास वापस जा नहीं सकते, वो हमें कत्ल कर देगा। तो हम ऐसा करते हैं, मैं मोहम्मद का दीन कबूल कर लेते हैं। अभी हुजूर नबी नहीं बने और आपकी मदद करने वाले खुदा ने दुनिया में पैदा कर दिए, ये करेंगे आपकी मदद। ये हैं वो लोग जो आपकी मदद करेंगे, जिनको अंसार कहते हैं। अंसार, वहां से भी वापसी हुई, उम्र भी बड़ी, फिर नबी बने और आपने लोगों को पहाड़ पे बुलाया, सफा पहाड़ पर कहा ए लड़के पीछे देखो, पीछे कहां जा रहे? पेशाब नहीं कर दो तुम, हम धुलवा देंगे। सुनेगा नहीं, खड़ा हो गया। ये तो कमाल है खड़े होने वाले का। जो खड़ा हो जाओ बेइज्जती समझता है, फिर बैठता नहीं वो। जो खड़ा हो गया फिर नहीं बैठता। हाय हाय, क्या लोगों, अगर मैं ये कहूँ इस पहाड़ के पीछे फौज है जो हमला करने वाली है, क्या कहोगे? जब मैं एक बैग कहा तुम सब कहते हो, झूठ नहीं बोलते। तो फरमाया कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला पत्थर चचा ने मारा, अबू लहब उसका नाम था। तब्बत यदा अबी लहब तब, आपके अंगारे रखे हों जैसे ऐसे गाल। सबसे पहला पत्थर मारा और कहा मोहम्मद तेरा नाश हो जाए, ऐसी बुरी बात कही। और जिस दिन आप पैदा हुए गुलाम बांदी आजाद किए, इसने खुशी में गुलाम आजाद किए, बांदे आजाद करे, कुरैश को खाना खिलाया। आज उन्हीं के खिलाफ हो गए। जब तब्लीग का काम चलेगा, कभी बीवी खिलाफ होगी, कभी बच्चे खिलाफ हो गए, कभी माँ खिलाफ होगी, कभी रिश्तेदार खिलाफ हो जाएंगे। तब्लीग का काम ऐसा ही है। मक्के में काम चलने नहीं दिया, 13 साल में ताइफ चले गए, पथराव हो गया, लहो लुहान हो गए, गिर गए लहो लुहान। सारी बातों के बाद एक पत्थर के पास में बैठ करके बहुत रोए और रो करके अजीब बात कही जिस पर खुदा को बड़ा प्यार आया। काश मेरा कोई भाई हो, काश मेरा कोई अपना होता, काश मुझे कोई गले से लगा लेता, तेरा कोई मेरा मोहसिन होता, कोई मेरा हमदर्द खड़ा हो जाता। अल्लाह ने कहा बस हम आपको बुलंदी अता फरमाएंगे, आइए मेराज के लिए। हमने किसी नबी को मेराज के लिए नहीं बुलाया। जब अल्लाह ने यह हाल देखा तो मेराज के लिए बुलाया। नबी जी आपसे किसी बात कह दी, हम हैं आपके, अल्लाह है आपका, अल्लाह है आपका सहारा और मददगार। लेकिन क्या दर्द और क्या बेचैनी थी उस वक्त जब पत्थर के पास बैठ के कह रहे थे काश मुझे कोई सीने से लगा देता, मेरी तकलीफ को देख कर कोई खड़ा हो जाता। मोहम्मद घबराओ ना, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। 13 साल तक काम नहीं होने दिया, फिर चले गए मदीना और मदीने में मस्जिद बनवा करके काम जो चालू किया है, काम चालू किया। अब पूरी दुनिया में हलचल मची है, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अंसार तैयार हो गए, अंसार तैयार हो गए। अंसार क्या करोगे?
अनुसार क्या करोगे रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप अब तक कुर्बान हो जाएं, हुक्म दे दें आप, पहाड़ों से गिरा के हलाक कर देंगे, समंदर में छलांग लगा देंगे, आपके काम को आगे पीछे नहीं होने देंगे। खुश हो गए, आपने कुर्बानी पे खड़ा किया। एक एक की कुर्बानी अजीबो गरीब, मुसअब बिन उमैर नौजवान लड़का, सोने चांदी का थोक कारोबार, कई लाख रुपए का जोड़ा पहनता है, इतर में गुसल करता है, इतर में गुसल नहीं होता, इतना इतर लगाता है जिसमें गुसल तक हो सके, इतना इतर कहीं से मिलता तो इनके दिया, सोने चांदी का थोक कारोबार। तबलीग के काम में लग गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बन गए, मोहम्मद के साथी बन गए। माँ बाप ने कहा हमारे कपड़े उतारो, कपड़े उतारो, एक काम करो, या तो घर छोड़ दो या मोहम्मद को छोड़ दो। उसने कहा घर छोड़ दूंगा, माँ बाप को छोड़ दूंगा, मोहम्मद के काम को नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद के काम को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ सकता। कपड़े उताराए, माँ को शर्म लगी, दुपट्टा उतार कर दिया कि लो सतर ढक लो, नंगे हो गए। लेकिन बेटा घर में गुंजाइश नहीं है, या तो तबलीग करो या माँ बाप के पास रहो। उसने कहा न नबी को छोड़ूं और न तबलीग के काम को छोड़ूं, चाहे जान चली जाए। हुजूर ने फरमाया मशक, एक तकाजा आ गया है, मदीने वालों ने बुलाया है, या रसूलल्लाह हमारी जान माल कुर्बान हो, मैं तैयार हूं। भेज दिया, मस्जिद नहीं थी जब तक, मक्के से भेजा, बाग में बैठ के काम किया, बड़े बड़े लोगों ने इनके हाथ पे ईमान कबूल किया। कयामत तक जितना काम दुनिया में होगा सारा मुसअब बिन उमैर के खाते में जाएगा, सारा इनके खाते में चला गया। एक एक जवान की जान चली गई इस काम के लिए कि आलम में काम जिंदा हो, मोहम्मद की बात जिंदा हो, दुनिया में कोई बात चले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चलनी चाहिए। अब मैदान में हैं, देहात का रहने वाला वहां पर काबूस आया, मदीने में पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? पता चला मैदान में चले गए। अच्छा, भतीजे को अपना माल दे दिया कि ये माल तुम संभालो, हम तो चले मोहम्मद के पास। इसलिए कि मोहम्मद से ज्यादा महबूब हमें कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई नहीं। आए हुजूर पे हमला हुआ, दुश्मनों ने हमला किया। आपने फरमाया कौन है जो इनको मेरे सामने से हटा दे, जन्नत में मेरे साथ रहेगा। वहां बिन काबूस नौजवान गांव का लड़का, सबको हटा दिया। 3 हमले हुए, तीनों में अकेला जवान फिर गया। जो देहात के जवान बड़े मजबूत होते हैं, फिर गया अकेला, सबको हटा दिया। आखिर में हुजूर ने हमें वहां जन्नती हो चुके हो, क्या तो फिर दुनिया में सड़ी हुई दुनिया में रह के क्या करें? शहीद हो गए, जान दे दी, जनाजा हुआ। हुजूर सिराने खड़े हुए थे, हुजूर फरमाते थे अल्लाह तुझसे राजी हो जाओ, मैं राजी हूं, तू भी राजी हो जा। हजरत उमर फरमाते मेरा जी चाहा आज ये जनाजा तो मेरा होता। कितनी बड़ी कामयाबी इस बहादुर को मिल गई। दुश्मन पे का हमला हो और हुजूर को कुछ हो जाए और हम जिंदा रहें, हुजूर को कुछ हो जाए हम जिंदा रहें, ये कलमे वाले की शान नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम का औद में दंदाले मुबारक शहीद हो गया। आप गड्ढे में गिर गए, साहबा गड्ढे में कूद गए, कंधे पे बैठा करके निकाला। अबू तलहा अंसारी पहाड़ पे लेके चढ़ रहे थे। 7 अंसारी और 7 महाजिर हिफाजत के लिए थे। 7 अंसारी 7 महाजिर, मक्के वाले और मदीने वाले, कि हुजूर को कुछ ना हो जाए, लेकर चढ़ रहे थे। 7 इधर से शहीद हो गए, 7 इधर की जान चली गई। अरे हमारी जान कीमती नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ज्यादा कीमती है। अकेले रह गए, दुश्मन को भी हटाते,
हुजूर को लेकर ऊपर भी चढ़ते पहाड़ पे, आखिर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और पहाड़ पे जो गए हज के लिए उन्होंने देखा होगा पहाड़ अजीब पहाड़ है। हुजूर फरमाते थे ओहद से मुझे मोहब्बत है और ओहद को भी मुझसे मोहब्बत है। जब ये ऊपर चढ़े तो पहाड़ को पता लगा दो जाके सरदार आए हैं, बजाय पहाड़ के मोम हो गया, मोम आपके लिए नरम हो गया पहाड़। तलहा अंसारी खड़े हैं, तीरों की बौछार हो रही है मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। एक हाथ कट के गिर पड़ा, हुजूर झांकने लगे, ना 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 रसूल अल्लाह ऐसा ना करिए, अगर दुश्मन की नजर पड़ गई, कोई तीर आपको लग गया तो कयामत के दिन ये अंसारी अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाएगा। अबू दुजाना अंसारी खड़े हुए हैं और सारी कमर जख्मी हो चुकी है। हुजूर से कह रहे इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, दुश्मन की नजर पड़ गई तो नुकसान हो सकता है। जख्मी हो गई पूरी कमर, इसका कोई गम नहीं, खून बह जाए गम नहीं, जान चली जाए तो गम नहीं। छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई, और में औरत बच्चे को लेकर कहा इसको ले लो, ये क्या करेगा। जब हुजूर पे दुश्मन हमला करे, मेरे बच्चे को ढाल की जगह लगा देना, मेरे बच्चे की जान चली जाए और हुजूर को कुछ ना हो जाए। छोटा सा लड़का आया, हुजूर अपने साथ तबलीग में ले चलो। माँ ने कहा इकलौता बेटा है, हुजूर को बुला करके लाया, मेरी माँ को राजी करिए, आपने कहा इसको भेज दे, मेरा बेटा है, ले जाइए, आपको क्या मना कर सकती हूँ, तो पैदा ही आपके काम के लिए हुए हैं। ले गए, सबने खड़ा कर दिया, लड़का भाग भाग के आगे निकलता था, दुश्मन का तीर आया और वहीं पे ढेर हो गया। ये तबलीग का काम कोई मजाक नहीं है, ये चिल्ला 4 महीने कोई हंसी खेल का काम नहीं है, ये गम है कमली वाली सरकार का गम। जो निकलेगा वो गम लेगा। नमाज पढ़ के, नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ के वो गम तेरे अंदर पैदा नहीं होगा, जो हुजूर की उम्मत के हाल को देख करके गम पैदा होगा। मस्जिद खाली पड़ी, नमाज नहीं है, नबी का गम नबी के काम से होगा, दुकान का गम दुकान से पैदा होगा, तिजारत का गम तिजारत में पैदा होगा। नबी का गम दिल में जब पैदा होगा, जब दिन में रात में ठोकरे खाते फिरता हुआ होगा, रात को के आहे भर रहा होगा, लोग बात ना सुनते हुए कुछ से कुछ कहते होंगे, इसको याद आएगा रे मोहम्मद के साथ में क्या क्या हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी ना हुआ, हुजूर के साथ तो बहुत कुछ हुआ। लड़का ढेर हो गया, सबकी वापसी हुई, औरत किनारे पे आके खड़ी हो गई, मेरा बेटा आता होगा, सब आ गए। आखिर में कमली वाले सरकार आए, बेटा आपके साथ भी नहीं है। कुर्ते का दामन पकड़ करके हिलाया, कहाँ है वो लड़का जो आपको दिया था मैंने, वो मेरा लड़का था। हुजूर को मालूम था क्या, आंखों से आंसू जारी हो गए, ऐसे भाई रोने लगे। आसमान से आवाज आई, ए माँ ऊपर को देख, देख मैं यहां हूं। देखा तो बच्चा हवा में उड़ रहा था, वो बच्चा जो शहीद हो चुका हवा में उड़ रहा था। माँ हुजूर से बार बार तो क्या सवाल करती है, कमली वाले सरकार को गम हो रहा है, आपकी आंखों में आंसू है, तो हुजूर का दामन पकड़ के ऐसा सवाल करती है, देख मैं हूं तेरा बेटा और मैं शहीद हूं, अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद, कयामत के दिन तेरा हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाऊंगा। हुजूर से कुछ ना बोल, कुछ ना कहे। अब कह रहे या रसूल अल्लाह मुझे माफ करता, बेटे की मोहब्बत में जाने मैंने क्या क्या आपको कह दिया। छोटा सा बच्चा है बशीर बिन अखरमा, छोटा सा बच्चा मक्के से मदीने आ गए, माँ का इंतकाल हो गया, बाप के साथ रहते थे, बाप चले गए, रात को सोते हुए को छोड़ करके, सोते हुए को छोड़ कर चले गए। अगर इसकी आंख खुल गई तो मुझे जाने नहीं देगा, ये बच्चा है अभी छोटा है। बाप शहीद हो गए, वापस नहीं आए, सब लोग वापस आ गए। ये भी कहीं जाकर बैठ के अपने बाप के इंतजार में, इनका बाप नहीं आया। आखिर में हुजूर तशरीफ लाए, जाकर के हुजूर से चिमट गए टांगों में,
कहाँ मेरे अब्बा, मेरे अब्बा कहाँ, मेरे अब्बा आपसे रहा नहीं गया। बच्चे की हालत को देखकर रो पड़े हुजूर। मैं तुझे क्या बताऊं कि तेरे अब्बा कहाँ है। उठा करके सीने से लगाया, चिमटा लिया और फरमाया बेटा रो मत, आज के बाद में तेरा बाप मोहम्मद है, तेरा बाप मैं हूं और तेरी माँ आयशा होगी मेरी बीवी। आज के बाद छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई, कुर्बान हो गए। जब इस गांव में ये दीन की बात पहुंची है, कमली वाले सरकार के बेटे भी लग गए, आपकी बीवियां भी लग गई, आपकी बेटियां भी लग गई, आपके नवासे भी लग गए। मैं तुम्हें कहां तक सुनाऊं, तुम्हारी तकरीर सुनने, और ये तो एक दास्ताने गम है, दिल की खुड़न और बेचैनी है जो हम आपसे कह रहे हैं। हुजूर के नवासे कभी जिंदगी में बेटा नहीं कहा, बेटा नवासा नहीं कहा, नवासा। मोहब्बत में बेटा कहते थे। फातिमा के बच्चे मेरे बेटे, नवासे नहीं कहते मेरे बेटे हैं, ये नमाज में हैं और कमर पे आकर के चढ़ गए तो कमर पर से बच्चों को नहीं उतारा। हसन हुसैन को तकलीफ होगी, हसन हुसैन को तकलीफ होगी, कमर पर से नहीं उतारा, कंधे पे बैठा करके ले जा रहे हैं। हजरत उमर मिल गए, कहने लगे कैसी सवारी है, यानी हुजूर सवारी। फरमाया ये तो देखो सवार कैसे हैं, मेरे बेटे मेरे कंधे पे सवार हैं, मेरे बेटे मेरे कंधे पे सवार हैं। कितनी है मोहब्बत। भूख में पहुंचे घर, जबान निकाली और बच्चों के मुंह में डाल दी, लो मेरी जबान चूस लो, अपना पेट भर लो। फातिमा रो रही, क्या बात है अब्बा, 7 दिन का फाका है, बच्चे भूखे, हसन हुसैन रोके हैं, छाती में दूध नहीं है। कैसी गुजरी बेटी चली मक्के से मदीने तक की तरफ, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेटी चली, दुश्मनों ने नेजा मारा, भाला कहते हैं गांव में उसको, भाला उनके ऊपर से गिरी, पेट में बच्चा था वो भी जाया हो गया, खून में कपड़े सने हुए। मदीने में जाके अब्बा से मिली, हुजूर रो पड़े और मैं मेरी सबसे अच्छी बेटी थी, ये मेरी मोहब्बत में बहुत सताई गई। हुजूर की बेटियां भी चली गई। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर की बीवी कहती हैं, हुजरे के बाहर मैं थी, हुजूर ने फरमाया मैं हुजरे में हूं, मेरे पास कोई अंदर ना आने पाए, मेरे पास एक रिश्ता आना चाहता है जो रुका हुआ है, तुम यहां ड्यूटी पे रहना, कोई अंदर ना आए। आगे देखे हसनैन आ गए, उम्मे सलमा ने हाथ पकड़ लिया, अंदर नहीं जाने दूंगी। दरबार की तेज मिजाज बहुत थे, छुटा के हाथ अंदर घुस गए, जबकि हुजूर ने मना किया था कोई अंदर ना आए। थोड़ी देर गुजरी कि उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने देखा हुजूर हिचकियों के साथ में रो रहे हैं, हिचकियां मार मार कर रो रहे हैं। मुझसे ना रहा गया, मैं भी अंदर चली गई। मैंने कहा रसूल अल्लाह क्या हो गया, और आपने बच्चों को सीधे से चिमटा रखा है। फरमाया सलमा मेरे पास में एक फरिश्ता आया था और ये मुझे बता के गए तुम्हारे इन बच्चों को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, तुम्हारे बच्चों का खून बह जाएगा, इनको कत्ल किया जाएगा। आज कमली वाले सरकार अगर अल्लाह से कह देते अल्लाह मेरे बच्चों को बचा लेते, तो हुजूर की दुआ वापस नहीं हो सकती, जरूर कबूल हो जाती, जरूर कबूल हो जाती। लेकिन ये दुआ मेरी उम्मत के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को दोजख से बचा ले। दुनिया से रोते रोते उम्मत के गम में दुनिया छोड़ दे, काम हमारे हवाले कर गए। देखो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम ऐसा मत करना जैसा ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने किया था। साहबा ने पूछा हमारे बाप आप पे कुर्बान हो,
ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया? फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रास्ते में भेजने का इरादा किया, फला जगह चले जाओ, फला जगह जाना है दीन के काम के लिए, दावत के लिए, तबलीग के लिए। इनके दिल में बात कुछ और थी, जबान पे कुछ और थी। दिल में बात ये थी कि जगह दूर है, सफर मुश्किल है। जबान से इन्होंने कहा, बाकी लैंग्वेज, बोलचाल, भाषा हम समझते नहीं, उनमें हम तबलीग का काम कैसे करेंगे जब उनकी बोलचाल नहीं जानते हम। रात को ये सो गए, जब सुबह को उठे तो इनकी बोलचाल अल्लाह ने वही बना दी जहां इनको जाना था। मसलन अंग्रेजी लोगों में जाना था तो ये अंग्रेजी बोलने लगे। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे ये लैंग्वेज तो वहीं की है जहां मैं तुम्हें भेज रहा था। इसका मतलब तुम्हारे दिल में गड़बड़ थी, कोई दिल में कोई गड़बड़ थी तुम्हारे। आपने फरमाया मेरे साहबा ऐसा ना करना। साहबा इकराम रोने लगे और कहा रसूलुल्लाह हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ बढ़ाइए। आपके हाथ पे हाथ रख के बैठ करते हैं, यानी वादा करते हैं आज आपके काम को काम बनाएंगे, करते करते मरेंगे, मरते मरते करेंगे। बात वालों को आगे बढ़ा दिया, हमें पीछे कर दिया तो भी काम करेंगे, नागवारियों में भी काम करेंगे, अच्छे हाल में भी काम करेंगे, और हाल खराब हो जाए तो भी काम करेंगे। और हम आपके काम को छोड़ नहीं सकते। आप घबराइए ना, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाओ, भला आपके काम को छोड़ के ठिकाना क्या होगा। इसलिए आप इस मजमे से हमारा तकाजा बगैर फौज सबब के ये है, इस मजमे के अंदर से 4 महीने की पैदल की जमात बने और दिल के अंदर ये तय करके खड़े हों मोहम्मद के काम को काम बनाएंगे। आज भी मदीने मुनव्वरा में अपनी कब्र में हुजूर जिंदा हैं, अपनी कब्र पे जिंदा हैं। आप फरमाते थे जो दूर से मुझे दरूद सलाम भेजता है फरिश्ते मेरे पास पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र के पास आकर के सलाम करता है, दरूद भेजता है, उसका जवाब मैं खुद देता हूं, मैं सुनता हूं। हुजूर अपने कब्र में जिंदा हैं और कमली वाले सरकार को कब्र में बड़ा गम होता है उम्मत की तरफ से। आए हाय, जिस उम्मत को मैं पूरे दीन पे छोड़ के आया था, जिस उम्मत को मैंने कुर्बानियों पे उठाया था, जिस काम के लिए मैंने अपने खानदान को लगाया था, आज उस उम्मत ने मेरा काम छोड़ दिया। हाय उम्मत को क्या हो गया। कब्र में करवट बदलते हैं कमली वाले सरकार और कब्र में बेचैन होते हैं। सुनो मेरी बात अच्छी तरह से। एक तरफ मेरा बाप मुझे आवाज दे, बाप आवाज दे, और एक मर्तबा कमली वाले सरकार मुझे आवाज दे तो मैं कमली वाले सरकार की बात सुनूंगा पहले, बाप की बात बाद में सुनूंगा। इसलिए कि मेरा बाप हुजूर की बरकत से दुनिया में पैदा हुआ, हुजूर ना होते तो मेरा बाप भी ना होता। इसलिए मैं हुजूर के काम को टूटने नहीं दूंगा और हुजूर के काम को बिगड़ने नहीं दूंगा। मेरी तिजारत खत्म हो जाए तो हो जाए, मेरा गल्ला खत्म हो जाए तो हो जाए, मेरा खानदान नाराज हो जाए तो न हो जाए, मैं अल्लाह और उसके रसूल को नाराज नहीं होने दूंगा। वही मेरी सिफारिश कयामत में करेंगे। जिसके लिए आप सिफारिश कर देंगे वो जन्नत में जाएगा, और जिसकी सिफारिश मोहम्मद नहीं करेंगे वो जन्नत में नहीं जाएगा। और सिफारिश की जाएगी जो हुजूर के गम को गम बनाए, हुजूर की तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाए और हुजूर के काम को अपना काम बनाए। इसलिए आज चाहते हैं इस मजमे के अंदर से कौन है एक जवान जो नगम कल सुबह से 4 महीने पैदल की जमात में दे दे। और सुना मेरी बात, वो हमें ऐसे लोग चाहिए जो बगैर किसी सामान के, बगैर इंतजाम के खड़े हो जाए। ना जेब में कुछ है ना इंतजाम कुछ है, सामान इंतजाम तो बाद में देखेंगे, सर्दी का मौसम है। सबसे पहले तो ये है कि कुर्बानी के लिए अल्लाह के लिए कोई खड़ा हो जाए और अल्लाह पूरी जमात इस गांव से, इस इलाके से बना दे। बोलो मजमे का कौन है एक जो हुजूर के गम को अपना गम बनाए
और हुजूर की तकलीफ को अपनी तकलीफ बनाए, मजमे का कोई एक खड़ा हो जाए, अल्लाह ना बर्बाद होने के ना बिगड़ते थे। बोलो कौन है ये एक पहला? अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? मोहम्मद जिया। कहाँ के हैं? बिजनौर। और दूसरे कहाँ के? बिजनौर वाले। गांव का कोई आदमी आज यहाँ नहीं, इस गांव का कोई आदमी नहीं आया आज यहाँ। इनके भी लिखो, काम वाले भी बोलो। चलो बिस्मिल्लाह, जो होना हो जाएगा। आओ करो मुसाफा, खड़े हो गए। किस बात से डर रहे? आओ मुसाफा करो, खड़े होकर के आओ। खड़े क्या कह रहे हैं? जमात में आए हुए, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। 3 दिन में आए, चलो 4 महीने का इरादा करो। आज के 3 दिन के लिए लिखा दिए 4 महीने। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। 3 हो गए। चौथा बोलो मजमे का कौन? मोहम्मद शमशाद। कहाँ के हो? यहीं के हो? ये बिजनौर वाले 3 दिन को आए, 4 महीने कर दिए। शमशाद भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। 5वां बोलो कौन? 5वां बोलो मजमे का कौन है? खड़ा होकर के लिखो मेरा नाम। तुमने ऐसी बात सुना दी, हम ना करेंगे तो कौन करेगा? हम ना करेंगे कौन करेगा? क्या नाम? खड़े हो जाओ पूरे। कहाँ के हो? बिजनौर वाले आके यहाँ नाम लिखवा दे। गांव वाले क्या करेंगे? 4 महीने कुछ भी ना निकल जाएंगे। जोड़ तो गांव वालों ने किया है, गांव वाले क्या करेंगे? फरमाओ 5 हो गए। 6ठा बोलो कौन? जमात बनाना अल्लाह का काम है, जमात तो अल्लाह बनाएगा, लेकिन हिम्मत करो। बोलो खड़े होकर के, कोई जवान खड़ा होकर के कहे मैं यहाँ देहात का रहने वाला हूँ, दीन की बात सुनने आया था और 4 महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में चला गया। बिगड़ने कुछ नहीं देगा। जो 3 दिन में आए हैं वो रवाना हो जाए जमात बना करके। इंतजाम बाद में होगा, ऐसे हम भी तुम्हें नहीं भेजेंगे। 40 दिन घबराओ मत। पूरा हो गया हमारा। कल करो हिम्मत, हिम्मत करो, हिम्मत करो। टांग पकड़ के बैठाओ, टांग पकड़ के खींचो। हमारा काम बिगाड़ने पे आ जाएंगे नहीं तो कुछ लोग। कर लो भाई, कर लो यार, कर लो, लिखवा लो। 5 हो गए। 6ठा बोलो कौन? इस मजमे का 6ठा। बूढ़ा हो चाहे जवान हो, करो हिम्मत। आज का दिन है हिम्मत का दिन। अल्लाह तुम्हें कबूल फरमाए। जो अपने हाथ को देखेगा वो काम नहीं करेगा, जो अल्लाह की शान को देखेगा वो काम करेगा। मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, सब कुछ कर देगा। करो तस्वीर करो, वो सब कुछ कर देगा। खड़ा करो। ये कहाँ के हैं? पीछे को, पीछे ये तो हैं। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। और बोलो 6ठा नाम बोलो। 6ठा कौन? 6ठा मजमे का कौन? जो कहने खड़ा होकर के लो 4 महीने। तुम 4 महीने की बात करते हो, लोगों ने तो जान दी है, जिंदगियां दी है। क्या होते हैं 4 महीने? फरमाओ मजमे का 6ठा कौन है? ऐसा 6ठा मजमे का कौन? हमारी जमात के साथी भी इन मकामी लोगों के खुशामद करें। अल्लाह किसी को खड़ा कर दे। गांव के लोग दावत में बड़े मजबूत होते हैं, कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, अल्लाह जाने कितनों को खड़ा कर देगा। हमारे साथी भी खड़े, बातचीत कुर्बानी पे खड़ा होगा, बहुत देर बातचीत करें, अल्लाह किसी को खड़ा करे। हो जाओ, कोई मसला करो बातचीत। तुम बुढ़े अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले कोई काम करना था, चले जाओ, कुछ भी काम नहीं और क्या करोगे? हो जाओ खड़ा इंशाल्लाह। क्या करोगे? बैठ जाओ तुम नीचे को, मना कर रहा है मेरे दिल को टूटा हो गया हूँ। ये तो काम है करने का। चलो तो हिम्मत करो, ही तुम्हारा जा रहा है। देख लो तुम करोगी कैसे नजारा इंशाल्लाह। यही चलेगा तो खाना यहाँ करो, रोटी यहाँ करो, बहुत तुम्हारे हो हमारे बड़ों में क्या देने दोगे?
चले जाओ। चावल ही चावल खाने को मिले, हड्डी और बढ़ेगी। सफर करना शुरू कर दिया, 4 महीने लगा जब वापसी हुई, ना हड्डी का पता ना जोड़ का पता, सारा भागा फिरता हूँ, पूरी दुनिया में कुछ भी ना हुआ, दर्द भी ना हुआ, और उस वक्त में चल नहीं सकता था। आज मजबूरन अपनी बात सुना दी तुम्हारी वजह से। आज तक किसी को नहीं सुनाई ये बात, किसी को नहीं सुनाई। ये भी इसलिए सुनाई कि तुम्हारे अंदर हिम्मत आ जाए और लकड़े पांव को लेकर के पैदल चलो। अल्लाह के लिए छोड़ दो, और अल्लाह ने बना कहा दो, ऐसा उससे बेहतर रहेगा अल्लाह। तकलीफ है चुपके से ठीक कर दे। वो चुपके से कर देगा, वो कह के थोड़ी चलेगा कोई। और बोलो कौन कहे, चलो करो इनको खड़ा, करो खड़ा, इनको क्या करेंगे यहाँ रह करके। ये हजकरियाए ने मत छेड़ना, कुछ और कहते हैं, तुम समझ लो बात को, किसको कहना किसको नहीं कहना। इस जवान को कह दो ये खड़ा हो जाए। सऊदी जा रहे, सऊदी कहाँ जा रहे? ऐसी बात की तुम्हें कहेंगे हिमालय पहाड़ तक ऊंची तुम चढ़ी लो, कह देंगे ऐसी बात। हाँ ऐसी कैसे, जब करने की बात आती है ऐसे ही कहते, ना करने की बात को कोई सब सुनेंगे, करने की बात को कोई नहीं सुनेगा। कल हो रहा था इंशाल्लाह। आ जाओ फिर यहाँ पे कह दो, आ जाओ कह दो, मैं जाकर कह दो। करो हमारे साथ ही बात करें, करो बातचीत हमारे साथ ही, तैयार हो जाएंगे, बात कर ले, सारे बैठे हैं साथ ही, सारे गाँव। करो बातचीत। 4 महीने पैदल की जमात, कहीं सवार ना हो। तुम्हारे एक मेहमान है जो दिल में आता है, फिर वो चला जाएगा। करो हिम्मत। 6 हो गए, 7वां बोलो कौन? 7वां मरने का कौन है ऐसा? खड़ा होकर के कहते बनाना बिगाड़ना जब अल्लाह के हाथ में है तो मैं जाऊंगा। और सुन लो मेरी बात, अगर बिगाड़ना तय कर चुका अल्लाह तो यहाँ भी बिगाड़ेगा, और बनाना तय कर चुका तो जाने के बाद भी बना देगा। कोई जानता है कैसे बनाऊंगा और कैसे बिगाड़ूंगा। हमारे साथी भी बातचीत करें, जहन बनाए साथियों का। तुम्हारे हाथ में जब बहुत है तुम अल्लाह किसी बंदे को खड़ा कर दे।